हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज जो है हम लोग फिर से जो है उसके आगे का जो क्लास है हमारा, जो हम लोग का चल रहा था आपका बहुपद। ठीक है, बहुपद हम लोग पढ़ रहे हैं और बहुपद में प्रश्नावली प्रश्नावली वन का ए है। प्रश्नावली वन का ए देख रहे हैं। ठीक है, इसमें लगभग हम लोगों ने क्वेश्चन जो है 6 तक कंप्लीट किया था। ठीक है, ये आपका क्लास 10th के लिए है, जो बच्चे इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे हिंदी मीडियम से। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने भारतीय भवन जो गणित है हमारा उसको देख रहे हैं। तो बहुपद में जो प्रश्नावली वन का ए है उसमें हम लोग 6 तक क्वेश्चन देख लिए थे। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले जो है वो वीडियो को जाके देखिए। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये है कि 7 का ए है, एक है, मतलब पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें। एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें, है ना, जिनके शून्यकों का योग जिनके शून्यकों का योग। अब यहाँ पे क्या है कि आपको शून्यकों का योग ही दे दिया है, 3 है। कितना है? 3 है। शून्यकों के दो दो शून्यकों के दो दो करके लेकर लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग प्राप्त गुणनफलों का योग गुणनफलों का योग -5 है और शून्यकों का गुणनफल गुणनफल -3 है, यानी -10 है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन है। ठीक ना, यानी आपको जो इसमें समझना है कि हमें ज्ञात करना है कि एक त्रिघाती बहुपद निकालें, यानी बनाएं। ठीक है, और त्रिघाती बहुपद बनाने के लिए हमें जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे शून्यकों का योग 3 है, शून्यकों का दो दो करके जो प्राप्त गुणनफल होता है उसका योग जो है -5 है और शून्यकों का गुणनफल -10 है। यानी बताते हैं कि शून्यक है, जैसे आपको पता है कि त्रिघाती बहुपद जो होता है उसकी पावर, अधिकतम पावर 3 होती है। तो उसको हम लोग ऐसे 3ax² एक्स क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यानी ये इसका व्यापक रूप होता है। ये इसका व्यापक रूप होता है, हम सभी को ये पता है। इसके जो योग होंगे, कितने शून्यक होंगे, तो कहेंगे सर इसके 3 शून्यक होते हैं। कौन कौन? इसके जो शून्यक होते हैं वो 3 होते हैं। तो कहेंगे एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक गामा होता है। अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है। और यहाँ पे यही शून्यक का योग दिया हुआ है। तो योग का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या क्या होता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये -b/a होता है। ठीक है, उसके बाद दो दो करके देखेंगे तो यहाँ से अगर देखेंगे तो एक आपको वैल्यू निकल के आएगा। दो तरीके से वैल्यू आप ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट यहाँ ले लीजिए कि सर शून्य का योग दिया है तो अल्फा प्लस बीटा
प्लस गामा इक्वल टू ही तो 3 दिया हुआ है। एक तो ये हो गया कि हमारा शून्य का योग कह रहा है 3 है, तो आप शून्य का योग बराबर 3 ले लीजिए, ठीक है। दूसरा, या तो आप इसको जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 है, तो 3 लिख दिए, तो इसको माइनस बी बाई एक जब करेंगे तो देखेंगे कि ये जो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक रहता है, तो यानी बी की वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी। बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 3 निकल के आएगी, और ए की वैल्यू 1 निकल के आएगी। ऐसे ही बना सकते हैं, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे शून्य के योग का गुणनफल, तो ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है सी बाई ए, ठीक है। अब यहाँ पे या तो कहेंगे सर इसका डायरेक्ट वैल्यू हमें है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू डायरेक्ट हमें दिया है शून्य को कि दो दो करके लेकर प्राप्त गुणनफल का योग -5 है, तो यही ना है, दो दो करके गुणनफल का योग कितना है? -5 है। तो एक तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, और नहीं तो दूसरा इसके बराबर ही तो सी बाई ए दिया हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, यानी सी की वैल्यू -5 और ए की वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे बी की वैल्यू 3 आ गई थी। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल -10। अब देखिए गुणनफल क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है -d बाई ए होता है, ठीक है। कहेंगे सर ये तो गुणनफल दिया ही हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -10, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट ये यूज करेंगे, और नहीं तो इसका कोएफिशिएंट निकालेंगे तो -d बाई ए होता है, ठीक ना। तो देखेंगे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो d की भी वैल्यू 10 निकल के आएगी। तो अब चलिए हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। एक तो ये जनरल फॉर्म है हमारा, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि b की वैल्यू कितनी आ गई, तो b की वैल्यू कहेंगे सर -3 आ गई। क्यों? क्योंकि b बराबर इससे है 3, बट हम लोग क्या करेंगे माइनस को इस साइड भेजेंगे। अच्छा, इससे पहले a का वैल्यू देख लेते हैं। a की वैल्यू कहेंगे कितना है, तो देखिए a इक्वल टू यहाँ भी 1 है, a इक्वल टू यहाँ भी 1 है, और a इक्वल टू यहाँ भी एक ही है, तो हम कहेंगे a की वैल्यू हमारा एक ही होगा। b की वैल्यू कहेंगे, तो देखिए b बराबर यहाँ 3 है, और कहीं b है नहीं है, तो यानी b माइनस में b लगा है, तो इधर 3 पे माइनस चल जाएगा, तो b की वैल्यू -3 हो जाएगा। c की वैल्यू -5 है ही, d की वैल्यू जो है 10 है, क्योंकि माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, +10 आ जाएगा। अब इसको इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। जब इसमें हम लोग रखेंगे तो क्या आएगा, तो कहेंगे सर एक की वैल्यू तो एक ही है, तो 1 का x³ हो जाएगा, प्लस यानी -3 है तो -3x² हो जाएगा, फिर ये माइनस का c है तो 5x हो जाएगा, और ये प्लस का 10 हो जाएगा। देखिए इतना आंसर है या नहीं है, ठीक है। 7 का ऐसे इसको एक बार और लिख लीजिए, यानी 1 को x से गुना करें तो क्या होगा, x³ हो जाएगा, x³ -3x² -5x + 10, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद निकल के आ गया, ठीक है। ये हमारा त्रिघात बहुपद निकल के आ गया है, यही हमारा आंसर होगा। तो कैसे किए फिर से समझिए, यानी p ऑफ x का हमारा ये व्यापक रूप होता है ना, त्रिघात बहुपद का ये व्यापक रूप होता है, या a b c d की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक ना। तो a b c d की वैल्यू कैसे प्राप्त होगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों के दो दो करके गुणनफल का योग और शून्य का गुणनफल तीनों दिया हुआ है, और यहाँ से हमने डायरेक्ट, आपको पता है ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -d बाई ए होता है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 और इक्वल टू -b बाई ए करेंगे तो ए बी की वैल्यू 3 हो जाएगी, और ए कुछ नहीं नीचे में तो 1 रह जाता है। ठीक इसी तरह से सारे किए हैं, और यहाँ से हमें ए बी सी डी प्राप्त हो गया है। तो ये था हमारा एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, दूसरा तरीका है कि जैसे आपके पास
देखिए ऐसे इसको मिटा देते, नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ये है अ, ठीक है, इसको भी मिटा दें, इसको रख देते हैं, इसका बेहतर आंसर है। ठीक ना। तो देखिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि शून्यकों का योग 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर प्लस गामा इक्वल टू 3 है। ठीक ना। दूसरा कहता है शून्यकों के दो दो करके प्राप्त गुणनफल का योग, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर -5 है। फिर कहता है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -10 है। ठीक ना। तो आप जो है एक फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा कि ये हो जाएगा आपका, लिखिएगा, एक मिनट, देखिए एक्स क्यू, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। कोई दिक्कत इनको इसमें? ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत? देखिए डायरेक्ट हम जो है ये वाला जो फॉर्मूला है हमें पुट कर दिए, यानी एक्स क्यूब, ये भी पी ऑफ एक्स लिख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स होल ऑफ एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा। अब इस पे क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट तो कुछ नहीं होगा, तो x ही रह जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, तो कहेंगे सर 3 है, इसकी जो वैल्यू है वो 3 है, तो 3x² हो गया। फिर इसकी जो वैल्यू है वो कहेंगे सर ये -5 है, यानी -5x दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -10 है, तो कहेंगे सर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस का 10 है, ये वाला माइनस, इसका ये माइनस है, और जो वैल्यू का है वो -10 दिया है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस 2 बार लगेगा। अब इसको सब सही करेंगे तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 5x, और यहाँ माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस का साइन ले लेगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए नीचे और ऊपर दोनों ही सेम आंसर आ गया है। तो ये हमारे पास दो तरीका था इसको बनाने का, एक आपको या तो ए बी सी डी निकाल दीजिए, और नहीं तो दूसरा डायरेक्ट आप उसका पुट कर दीजिए फॉर्मूला में और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको चलिए मिटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग 7 का 2 देखते हैं। चलिए 7 का 2 नंबर क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पे दिया है कि यदि यदि बहुपद यदि बहुपद p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये शून्यक ये शून्यक ये शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो हो
ताकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -4 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू 3 और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 5 है। तो पी ऑफ एक्स बोला निकालने के लिए पी ऑफ एक्स क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन आपका इससे पहले वाले ही क्वेश्चन के जैसा है। ठीक है, इसमें आपको जो है ना लिख करके नहीं, डायरेक्ट आपको बना करके दिया है। जैसे देखिए पी ऑफ एक्स बराबर जो व्यापक रूप है ये तो वही लिखा हुआ है कि पी ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य अल्फा प्लस बीटा और गामा होता है। ठीक है, और उसका जो योग है वो -4 है, गुणनफल का योग 3 है और गुणनफल 5 है। तो पी ऑफ एक्स यानी इसकी जो है पूरा का हमको एक बहुपद बना के दिखाइए। देखिए कैसे बनाएंगे। एक तो तरीका आपको यही डायरेक्ट बता दिए हुए हैं, ये वाला तरीका, इसलिए हम इसको मिटाए नहीं थे पहले से, क्योंकि आपको इसमें डायरेक्ट पुट कर दीजिए। ठीक ना, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए पी ऑफ एक्स बराबर क्या लिखे हुए हैं, यानी एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यही है ना, मिटा दे। अब देखिए यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं हमारे पास। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है -4। ठीक है, देख लीजिए यहाँ, ठीक ना। फिर उसके बाद कहेंगे सर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी जो वैल्यू है वो आपको 3 है और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू हमें दिया हुआ है। अब इसको उठा के यहाँ विराजमान कर दीजिए। देखिए तो ये तो एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे सर -4 है, तो -4 लगा दीजिए प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे सर 3 है, तो 3x कर दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे सर 5 है, तो 5 रख दीजिए। अब इसका बता दीजिए एक्स क्यूब, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, यही हमारा आंसर पी ऑफ एक्स बराबर। बताइए कितना आसान है। ठीक ना, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये वाला बहुपद का फॉर्मूला याद हो जाएगा, आप इसमें डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। चलिए आगे बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग उतार लीजिए। आज जो है आपका लाइट नहीं कट रहा है ना, नहीं तो 2-3 क्वेश्चन बनाने के बाद लाइट ही कट जाता था, और लाइट कटने के बाद ना अंधेरा आता था, फिर पढ़ाने में मन ही नहीं लगता है। ठीक ना, तो ऐसा होता है, गर्मी भी लगता है, अभी गर्मी का समय है, और आप लोग जो है ध्यान से पढ़िए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड से मैट्रिक का इस बार, ठीक है, उनको आप जो है ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, कई बच्चों को फायदा पहुंचेगा। ठीक है, हम जो है 2 से 3 महीना में सारा बुक खत्म कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का एक देखिए, है ना, ये भी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। एक त्रिघाती बहुपद कहता ज्ञात कीजिए। एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य
जिनके शून्यक 3 - 1 और -2 है। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है हमारा कि एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करना है और जिनका शून्यक आपको दिया हुआ है। आप समझिए यहाँ पे क्वेश्चन को। आपको पता है कि त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो कहेंगे सर ए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही तो होता है व्यापक रूप। ठीक है, और इसके जो शून्यक होते हैं वो अल्फा, बीटा और गामा होता है। क्या होता है ये? शून्यक होता है। ठीक ना? ठीक है, और क्वेश्चन में कहता है हमें एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी ये ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक अल्फा बीटा गामा होता है, और यहाँ कहता है शून्यक जो है 3, 1 और 2 होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो अल्फा इजकल टू 3 मान लेते हैं, बीटा इजकल टू -1 है और गामा इजकल टू -2 है। कोई दिक्कत? बोलिए नहीं। अब देखिए, आप या तो यहाँ पे शून्य का निकाल लीजिए, आपको डायरेक्ट पता है फॉर्मूला क्या होता है, तो बताए हुए हैं पी ऑफ एक्स बराबर क्या करिए, तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ से ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ठीक ना? बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, आप कहेंगे सर एक ही फॉर्मूला कितना बार लिखते हैं, तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि याद हो जाए आप लोग को। ठीक ना? और एग्जाम में याद नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं याद रहेगा तो कैसे बनाएंगे आप? ठीक ना? इसलिए बार बार जब जब भी बनाइए क्वेश्चन उसको लिखते रहिए। लिखने से क्या होगा, आपका लिखने का हैबिट बन जाएगा। कई बार क्या होता है ना, चीजें जो है दिमाग से निकल जाती है। ठीक है, और लिखते लिखते जब प्रैक्टिस रहेगा ना तो आपका हाथ ऑटोमेटिक वो लिख देगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए बार बार लिखना चाहिए। आप सोचेंगे कि याद कर लेना लिख लेंगे, नहीं, उसको लिखते भी रहिए। याद तो है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको लिखते भी रहिए ताकि आप गलती भी करना चाहे तो आपका हाथ वहां रुक जाएगा कि नहीं यहाँ कुछ गलत लिखा रहा है। इसलिए लिखने का प्रैक्टिस ज्यादा करना है। अब देखिए यहाँ पे ये तो हमारा ये फॉर्म है, इसमें हमको अल्फा बीटा गामा, यानी यहाँ से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। डायरेक्ट यहीं से कर दीजिए, अल्फा का वैल्यू कहेंगे सर 3, बीटा का -1 और गामा का -2। अब देखिए 3 2 और 1 3, 3 और -3 कितना आ गया 0, यानी हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 0 आ गया। ठीक ना? यहाँ से फिर उसके बाद कहेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसको करिए, अल्फा की वैल्यू 3 इंटू बीटा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू -1 और गुने गामा की वैल्यू -2 प्लस गामा -2 और अल्फा 3। अब करिए 3 1 जा 3 माइनस का 3 फिर प्लस यहाँ पे 3 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 2 ही हो गया। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। देखिए 6 3 9 माइनस का 9 प्लस का 2 बराबर -7। अब कहेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी वो -7 आएगा। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों को जो मल्टीप्लाई करना है, 3 गुने -1 गुने -2। ठीक है ना? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 6 हो गया। अब जो है आपने जो इसका वैल्यू निकाले हैं वो यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, करते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस इसकी वैल्यू कितने निकाले हैं, तो कहेंगे इसकी तो वैल्यू 0 है, कोई बात नहीं 0 ही लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसकी वैल्यू कितने निकाले हैं, तो कहेंगे सर इसकी वैल्यू तो -7 है, तो कोई बात नहीं -7 एक्स लिख लीजिए। माइनस इसकी वैल्यू कितना है, तो कहेंगे सर 6 निकाले हैं, तो कोई बात नहीं 6 लिख दीजिए। अब इसको देखो 0 के साथ किसी भी नंबर का गुना करेंगे तो वो नंबर 0 हो जाता है, तो हमारा कोई आंसर जो है एक्स क्यूब, ये वाला पार्ट हट जाएगा, 0 हो जाएगा, और इधर जाएगा माइनस का 7x माइनस का 6। बताइए इतना आंसर है या नहीं है?
ठीक है, एक्स क्यू माइनस 7x और माइनस का 6 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, समझ में आ गया आपका क्वेश्चन? ठीक है, आंसर में आपको जो है ना एक और जो है शून्य दिया हुआ है, तो ये शून्य यही है। ठीक है, जैसे इसको लिखने का तरीका क्या है कि x, अब इसके x प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में है वो x प्लस 1 और x प्लस 2, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शून्य है, तो यानी शून्य क्या होता है, यानी इस समीकरण का, यानी इस बहुपद का वही मान जो इस सारे बहुपद को क्या करते, जीरो कर दे, तो ये वही चीज है। ठीक ना, तो इसको आंसर में आप लोग देख के मतलब घबराएगा कि सर ऐसे फॉर्म में दिया है, इसी चीज को इस फॉर्म में लिख दिया गया है। ठीक है, चलिए, और ऐसे भी इसका निकालेंगे तो ऐसे आएगा। तो इसको मिटाते हैं और हम लोग 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, 8 का क्वेश्चन जो है ठीक इसी तरह का है, इसमें भी बहुपद ही निकालना है। मिटाते हैं इसको। जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा एक बार कमेंट में जरूर कहेगा कि सर उसको समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए, तो उसको अगले क्लास में जो है उसको कोशिश करेंगे बताने का। ठीक ना, तो आप लोग जो है जल्दी जल्दी से हो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं आप लोग। त्रिघाती बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्य, यानी कहता है एक त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, त्रिघाती बहुपद है पी ऑफ एक्स। ठीक है, और इसके जो शून्यक है ना, पी ऑफ एक्स के शून्यक शून्यक कितना है, तो कहेंगे सर 2 है, 1 है और 1/2 है। ठीक है, हाँ, और यानी और लगा दीजिए, यहाँ पे और लगा है, और 1/2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 है। यदि, अब यहाँ पे कंडीशन दे रहा है, यदि पी ऑफ 1 बराबर -18 है। ठीक है, सॉरी माइनस, यदि पी ऑफ -1 बराबर 18 है, ठीक है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुपद क्या होगा, बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए। अब बताइए, हमारे पास जो है एक पी ऑफ एक्स शून्य, मतलब ये पी ऑफ एक्स एक बहुपद है जिसका शून्य तो दिया है, और लास्ट में एक कंडीशन डाल दिया है कि पी ऑफ 1 बराबर जो है 18 है। तो आप बताइए बहुपद क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे क्लिस्ट कर दिया है, क्वेश्चन को बढ़ा दिया है आगे। ठीक ना, कोई बात नहीं सर, निकाल देंगे फिर से। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि पी ऑफ एक्स, माइक को चला है ना जी। ठीक है, कई बार क्या होता है माइक ही ऑफ हो जाता है, बैटरी इसका डाउन हो जाता है और पता चलता है पढ़ाते चले और आपका पीछे आवाज ही गायब हो गया। ठीक है, तो वो भी देखना पड़ता है। तो पी ऑफ एक्स बराबर जो है क्या है हमारा, जो व्यापक प्रूफ है वही होगा। क्या होगा, तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो गया। ठीक ना, अब इसके जो शून्यक होते हैं वो अल्फा अल्फा बीटा और गामा होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई आपको दिया हुआ है कितना है, तो अल्फा बराबर 2 है, बीटा बराबर 1 है और गामा बराबर 1/2 है। ठीक है, अब इसका यूज करते हुए एक व्यापक बहुपद का अभिष्ट बहुपद बनाइए, और उसके बाद उसको पुट करके फिर हमको एक अच्छा सा बहुपद याद करके दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, याद कीजिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए, कौन सा फॉर्मूला था जी, वो था आपका, बोलिए बोलिए ना जी, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा, यही था। इसी पे पुट कर देना है। ठीक है, पुट जब करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेंगे। अल्फा
बीटा प्लस गामा। निकालिए, अल्फा कितना है 2 है, बीटा 1 है और गामा 1/2 है। तीनों का एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आएगा, 2 एक 2 आएगा और 1 आएगा, 4 2 6 1 7, यानी ये 7/2 आ गया, 7/2 आ गया। चलिए ठीक है। अब देखिए हमारा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसकी वैल्यू अल्फा कितना है तो 2 है, बीटा 1 प्लस बीटा 1 इंटू गामा 1/2 प्लस गामा 1/2 इंटू अल्फा 2। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, यहाँ पे बचा 2 प्लस 1/2 प्लस 1, 2 को गुना करेंगे 1 से 2, 1 को गुना करेंगे 1/2 से, तब पर भी 1 2 1/2 ही आएगा, और 1/2 है गुने 2 है तो 2 से 2 कट गया और बचेगा ओनली 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 2, 4 2 6 4 1 5 2 7, ये भी 7/2 आएगा, ठीक है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो भी 7/2 आएगा। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना आएगा, तो करेंगे इसको, ये आएगा हमारा अल्फा 2 है, बीटा 1 है और गामा 1/2 है, 2 2 कटेगा, ये आएगा 1, 2 1 से 1 ही आएगा तो इसकी वैल्यू 1 आ गया। कोई दिक्कत, इसमें पुट कर दीजिए। पुट जब करेंगे तो ये आएगा x³ माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा कितना आएगा, तो ये आएगा सर 7/2, कहेंगे 7/2 x² प्लस इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी 7/2 x माइनस ये आएगा 1। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिटा दें, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने वैल्यू लिख लिया है, आप लोग कॉपी उतार लीजिएगा और मिटा दीजिएगा। चलिए यहीं पे मिटाते हैं। अब यहाँ पे जो है एक एलसीएम ले लेंगे 2, ठीक है, 2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस 7x² प्लस 7x माइनस 2, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग इक्वेशन नंबर 1 रख लेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 रख लेंगे, और यहाँ पे एक जो हमारा अभिष्ट जो है इसको हम लोग ये कह सकते हैं, ये जो है हमारा इस क्वेश्चन से ही शुरुआत से ही हमारा एक कोफिशिएंट निकल के आ रहा था। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा यहाँ पे कॉमन फैक्टर आता है ना, ये हम यहाँ पे मान के चलेंगे, और इसलिए मान के चलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है a का यानी x³ का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट निकलेगा, तो हमने वो a मान के चला है। कोई दिक्कत तो नहीं, तो ये चीज हमें लगा देंगे और यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब देखिए इसमें जो है हमारा ये एक बहुपद बन के आया है जिसको हमने समीकरण 1 रखा है। अब जो है क्वेश्चन है आगे कि p ऑफ -1 बराबर 18 है, ठीक है, p ऑफ -1 बराबर 18 है। तो अब जो है ये p ऑफ 1 की जो वैल्यू यानी 1 बराबर क्या x है, इसको इस समीकरण में हम लोग पुट करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, देखिए x का मान बराबर -1 हो जाएगा, तो ये 1 का मान अब इसमें हम रख के देखेंगे। रखिए, ये हो जाएगा p ऑफ 1 बराबर, देखिए a 2 गुने -1 का होल क्यूब माइनस 7 गुने -1 का स्क्वायर प्लस 7 गुने -1 माइनस का 2 और बट्टा का 7 बराबर में देखिए कितना 18 है, तो यानी 18 यहाँ पे करने को क्वेश्चन का ट्रिक था, है ना, आपको कैसे पुट करने आना चाहिए। अब देखिए 1 का क्यूब माइनस में लगा है ना, तो माइनस में जब भी गुना करें -1 गुने -1 गुने -1, ये माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस, यानी माइनस का 1 ही आ जाएगा, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 गुने 1, यानी ये तो रहेगा ही, यानी ये हो गया -2, ठीक है। अब ये माइनस का 1 है और इसका स्क्वायर है तो 1 आएगा, और 1 से गुना करेंगे 7 का तो माइनस का ही 7 आएगा। ये 7 गुने 1 आएगा तो माइनस का ये भी 7 आएगा, और ये भी माइनस का 2 आएगा, और बच्चे में 7 है बराबर 18 है। अब देखिए सारे माइनस में है तो ये जोड़ दीजिए, 7 7 14 14 और 2 16 16 और 2 18, माइनस का 18, देखिए तो a गुनी -18 बटा में 7 बराबर
18 है। ठीक है, अब यहाँ पे ए बराबर क्या आएगा, तो ए बराबर आएगा 18 गुने 7 बटा में 18 माइनस में, ये 18 18 कट गया, ए की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 7 आएगा। ए की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 7 आएगा। कोई दिक्कत? एक मिनट, ये 7 नहीं है भैया, यहाँ पे 2 है। ठीक है, हम 7 7 ले दिए थे, 2 है। ठीक है, तो ये भी 2 है। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, याद करो। ठीक ना, है ना, गलती हो जाता है, आप लोग बोलते भी नहीं है। ठीक है, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आपका माइनस का 2 आएगा। ठीक ना, अब ए का मान समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, अब ए का जो मान है, ए का मान यानी वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब ये 1 है। अब यहाँ देखो, पी ऑफ एक्स बराबर ए 2xu माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बट्टे में 2। ठीक है, अब ए का मान कितना है हमारा, 2 है। ए का मान माइनस का 2 है ना, माइनस का 2 है, रख दो। देखो, तो माइनस का 2, ए की जगह माइनस का 2 हो गया। अब इधर से फिर से वही आ गया, 2x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बट्टा में 2। अब ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया। ठीक है, बच गया क्या, माइनस, तो माइनस लगा करके 2x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। ठीक ना, अब यहाँ माइनस तो रहेगा नहीं, तो माइनस को क्या करो, ब्रैकेट हटाओ और एंट्री करवा दो। ये जगह माइनस 2x³, ये माइनस मिल गया प्लस 7x स्क्वायर, ये माइनस 7x के 7x, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। तो फाइनली हमारा ये आंसर निकल के आया। तो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कई सारे टेक्निक दे दिया है ना। पहले तो शून्य दिया है, पहले तो बहुपद बनाओ। जब बहुपद आपका बन जाएगा तो फिर उसके कोएफिशिएंट का मान निकालो, ए का कोएफिशिएंट का मान निकालो। ठीक है, जहां से हमें एक ओरिजिनल बहुपद निकल के सामने आएगा। तो देखिए यहाँ पे XU के बगल में क्या है, 2 कोएफिशिएंट आया कि नहीं आया। इससे पहले जो आप बनाते थे बहुपद, उसमें आपका ये यहाँ पे जो है वो खाली ही रह जाता था। ठीक है, उसी को फिल करने के लिए ये वाला वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो आपको आई होप ये वाला जो चैप्टर है यानी प्रश्नावली 1 का ए, वो अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो प्रश्नावली 1 का ए मेरा लगभग कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसके बाद प्रश्नावली 2 मतलब 1 का बी जो है बहुत ही ज्यादा आसान है। इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आप लोग इसको डाल लीजिए। धन्यवाद।